तो गाइस वेलकम बैक। मैं हूं आपका दोस्त दीपन एंड यहाँ पर हमारे जो कि 2023 के इम्पोर्टेंट करंट के अंदर जो अवार्ड्स आए थे यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सो वीडियो को अंत तक देखें। सभी जो आपके इम्पोर्टेंट फैक्ट होंगे आपको यहाँ पर मिलेंगे। कोई भी आपको डाउट लगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो SBM ट्यूटर्स टेलीग्राम पर चैनल मिल जाएगा। ओके जी, तो करते हैं स्टार्ट। ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे आपका। देखो, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए दिया गया था 2023 में। किनको मिला और कौन सी बुक के लिए मिला, दोनों नेम इंपॉर्टेंट हैं भाई। सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को उनकी एक बुक थी सूर्य बमसम के लिए दिया गया, ठीक है। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ये प्रोवाइड करेगी जो भी ध्यान में रख सकते हो। देखो, 2022 का सरस्वती सम्मान शिव शंकरी जी को, जो कि तमिल राइटर हैं, इनको दिया गया। 22 लैंग्वेज में हम प्रोवाइड करते हैं, जो कि हमारे शेड्यूल 8 में है भाई। शेड्यूल 8 में 22 लैंग्वेज हैं, उनके अंदर प्रोवाइड करते हैं बाय दी के बिरला फाउंडेशन के द्वारा। इसको स्टार्ट किया गया था 1991 में। अगर आपको स्टैटिक फैक्ट पूछूं, जो फर्स्ट हमारे इसके रिसीवर थे वो कौन थे? हरिवंश राय बच्चन, ठीक है जी। नेक्स्ट, अब जो बुक्स हैं जिनको अवार्ड मिले थे यहाँ पर मैंने लिख दी। व्यास सम्मान मिला, किनको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी को। उनकी एक बुक थी, वो हिंदी राइटर है हमारे, पागल खाना के लिए। समझे भाई, ये भी हमारा के बिरला फाउंडेशन प्रोवाइड करती है। 1991 में इसको फाउंड किया था। मेनली हिंदी में कंट्रीब्यूशन के लिए अंडर ये प्रोवाइड करते हैं भाई, ठीक है। अब देखो, साहित्य अकेडमी अवार्ड, जहाँ पर हम मेनली ना 22+2 लैंग्वेज, 22 लैंग्वेज जो हमारे 8th शेड्यूल में है, और 2 लैंग्वेज कौन सी? इंग्लिश एंड राजस्थानी में हम प्रोवाइड करते हैं भाई। मेनली आपको इंग्लिश एंड हिंदी ध्यान में रखने की इंपॉर्टेंस है। सो देखो, इंग्लिश में यहाँ पर ऑल द लाइफ वी नेवर लिव्ड एक नॉवल था अनुराधा रॉय के द्वारा, और एक हिंदी में जो तुम्हारे के शब्द बद्री नारायण के द्वारा, ठीक है जी। इनकी जो पोइट्री थी, नॉवल था, इनको दिया गया था। दोनों का नेम इंपॉर्टेंट है, साथ ही में जो पोइट्री और नॉवल को भी ध्यान में रख सकते हो। देन भाई नेक्स्ट, इंटरनेशनल बुकर प्राइज अभी हाल ही में प्रोवाइड हुआ था मई मंथ में। सो यहाँ पर एक बुल्गारिया की राइटर है जोजी गोस्पोडियम, इनको प्रोनाउंस कर लेना अपने आप भाई। और साथ ही में एंजिला रोडल, जो कि ट्रांसलेटर थे। इनको दोनों को दिया गया। जे राइटर हैं भाई, जे ट्रांसलेटर हैं, इन दोनों को प्रोवाइड हुआ जे अवार्ड इंटरनेशनल बुकर प्राइज है। इनकी बुक पूछें, देन टाइम शेल्टर, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। लेकिन 2022 में भी ये दिया गया था। वो इंडियन ओरिजिन, हमारे इंडिया के पर्सन थे। वो कौन थे? गीतांजलि श्री। उनकी एक बुक थी रेत समाधि, उसको ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने। इन दोनों को प्रोवाइड हुआ, ठीक है। सो मेनली इंग्लिश में जो ट्रांसलेट करते हैं उसके बाद में इसको प्रोवाइड करते हैं इस अवार्ड को। नेक्स्ट, हु रिसीव द जर्मनी हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट, बताओ। सो जर्मनी का हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ द मेरिट किनको दिया गया था? जे रहे एंजेला मोर्कल। जे फॉर्मर यहाँ के काउंसलर थे, काउंसलर एज अ PM ऑफ द जर्मनी थे। और इनको दिया गया क्योंकि जो उनके अच्छे काम थे। मेनली ना इन्होंने जो प्रवासी होते हैं ना, एज अ हमारे जो कहते हैं ना, जो अदर्स कंट्री के साथ में, कंट्री से निकल कर किसी और कंट्री में जाते हैं रिफ्यूजी, उनको अपनी कंट्री में लाने में उनको एंट्री दी थी। दैट्स वाई इनकी अच्छी परफॉर्मेंस थी उस दौरान, अच्छी कंट्रीब्यूशन थी, दैट्स वाई इनको दिया गया। और पहले यूनेस्को के द्वारा भी पीस प्राइज इनको दिया गया था, ठीक है। इसको यूनेस्को पीस प्राइज को एज अ फ्लैक्स हपोर्ट बिगोनी यूनेस्को पीस प्राइज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है जी। अगर आपसे पूछे ऑर्डर ऑफ मेरिट कौन सी कंट्री का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, कौन सी का? जर्मनी। ओके जी, देन चलते हैं नेक्स्ट। 1959 में रामसन जो रमन मैग्सेसे अवार्ड, जो कि इंडिया का नोबल, मेनली हमारे एशिया का नोबल प्राइज़ है, एशिया के नोबल प्राइज़ के नाम से जानते हैं। ये दलाई लामा को दिया गया आफ्टर द 64 ईयर के बाद में ये दिया गया, ठीक है जी। सो इनका नेम ध्यान में रखियो। दलाई लामा सभी जानते हो, तिब्बत के गुरु थे ये। पहले बुद्धिज़्म से एक लामा होते हैं, ठीक है। वो बाद में जब 1950 में चाइना ने इसको हथियाया तिब्बत को, देन ये इंडिया में आकर रहने लगे। अब ये कहाँ पर रहते हैं? इनकी धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में, ठीक है जी। सो साथ ही में इनको गांधी मंडेला अवार्ड भी दिया गया था 2022 में। और साथ ही में यहाँ पर हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द लद्दाख, जिसका नेम क्या है यहाँ पर? डपल रंगम दस्तन
सो इसको वहाँ पर लैंग्वेज में प्रोनाउंस करते होंगे भी, जैसे भी इसको प्लीज़ ध्यान में रखियो। क्या पता कहाँ से आ जाए पेपर में, कुछ नहीं पता पेपर में कहाँ डालने वाला हमारा एग्जामिनर क्या सोचेगा। देन देखो अभी हाल ही में ना 2023 का एबल प्राइज़ दिया गया, किसको मिला? एबल प्राइज एज द नोबल प्राइज ऑफ इन दी मैथमेटिक्स के नाम से जानते हैं इसको, एबल प्राइज को। सो किनको मिला? एबल। मैथ, अगर मैथ भाई करना चाहते हो, अगर इंटरेस्टिंग लगता है, देन आपको कॉफ़ी की ज़रूरत नहीं है, देन कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं पसंद करते देन कॉफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जागते रहना पड़ेगा ना। उसी तरह लुइस कैफरेली, कैफ़े, इसको इस तरह प्रोनाउंस करना भी देन आपके दिमाग में फिट हो जाए। मैथमेटिक्स की फील्ड में एबल प्राइज प्रोवाइड करते हैं, जो कि नोबल प्राइज है मैथमेटिक्स का, लुइस कैफरेली को जी प्रोवाइड हुआ 2023 का। ठीक है जी। सो मेलिना जी एबल प्राइज स्टार्ट हुआ था किंग ऑफ नॉर्वे के द्वारा। उनका नेम था, नॉर्वेन जो मैथमेटिशियन थे नील हेनरिक एबल, उनके नेम पर इसको स्टार्ट किया गया था। 2007 में हमारे एक इंडियन ओरिजिनल पर्सन है, इंडियन अमेरिकन है, श्रीनिवासा बर्दना, उनको दिया गया था। सो इनका नेम आगे भी आएगा भाई, सो बताऊंगा तब। सो ना इनको पद्म जो हमारे अवार्ड है वो दिए गए थे अब 2023 में। दैट्स वन का नेम इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी एंड इन दी पर्टिकुलर फॉर द क्रिएटिंग अ यूनिफाइड थ्योरी ऑफ लार्ज डेविएशन, इसके फील्ड में इनका काम था। ठीक है, नेक्स्ट सॉरी। देन देखिए हु इज ऑनर विद दी प्रिट्जकर प्राइज। वहाँ देखा हमने एबल प्राइज है, ये रहा प्रिट्जकर, एक होगा प्रिट्जकर एंड एक होगा प्लिट्जकर। ठीक है, सो प्लिट्जकर तो भाई ध्यान में रखने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा बंदों को देते हैं ये। जो प्लिट्जकर है वो एक पर्सन को मिलेगा इन दी फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। जो प्लिट्जकर है ये तो मिलता है इन दी फील्ड ऑफ जर्नलिज्म, जो प्लिट्जकर मिलेगा इन दी फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। सो आर्किटेक्चर की फील्ड में 2023 का किनको मिला? जे मिला यहाँ पर चिपर फील्ड को। चिप पर फील्ड, एक फील्ड में एक चिप लगा रहे हैं, मीन्स कि आर्किटेक्चर काम कर रहा है भाई, एक फील्ड में एक चिप्स का पैकेट लगा रहा है। सो इस तरह ध्यान में रख सकते हो। डेविड चिपरफील्ड को प्रिट्जकर प्राइज दिया गया 2023 का इन दी फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, देन चलते हैं। देखो हु हैज़ बीन सिलेक्टेड फॉर दी मालकॉम आदिशेषन अवार्ड 2023 का इन दी फील्ड ऑफ इकोनॉमी में इनका अच्छा काम था भाई, दैट्स वन को दिया गया था। सो यहाँ पर इनका नेम क्या है? उत्साह पटनायक को इकोनॉमिस्ट है ये, हमारे अच्छे कंट्रीब्यूशन है इन दी आउटस्टैंडिंग सोशल साइंटिस्ट है ये। ठीक है, इनकी अच्छी लेवल ऑफ यूरी नॉमिनेटेड इन्होंने रिसीव किया मेनली। ठीक है, सो ध्यान में रखो इनका नेम और जो इकोनॉमिस्ट है हमारे इंडिया के। देन फर्स्ट वुमेन बताइए जो कि यूटी जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं, हाल ही में वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का पा चुके हैं भाई। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवार्ड 2023 का इंपॉर्टेंट नेम है ये मिला आलिया मीर को, ये जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करते हैं भाई। ठीक है जी, सो इनका नेम ध्यान में रखियो। अच्छी कंट्रीब्यूशन है जो वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ है उसको कंजर्व करने के लिए। देन नेक्स्ट चलते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ये भाई न्यूज़ में थे क्योंकि पहले ना G7 की जो हमारी समिट हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? जापान में कंडक्ट हुई। ओके, जापान के बाद में ना वो जब मीट पर गए थे वहाँ पर इंडिया को एज अ चीफ गेस्ट उन्होंने बुलाया था वहाँ पर। उसके बाद में होते हुए फिजी, पपुआ न्यू गुनिया, देन उसके बाद में ये गए थे ऑस्ट्रेलिया में क्वाड की मीटिंग होनी थी लेकिन नहीं हो पाई, 2023 में कैंसिल करनी पड़ी ड्यू टू अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बिडेन के द्वारा। सो ठीक है, सो वो तो ध्यान अलग बात है, लेकिन पीएम मोदी को अभी हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ पपुआ न्यू गिनी साथ ही में फिजी का दिया गया। सो दैट्स वाई इंपॉर्टेंट है भाई। सो हाईएस्ट ऑनर ऑफ द पपुआ न्यू गिनी एंड फिजी का प्रोवाइड हुआ। पपुआ जो फिजी का है उसका नेम है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, और जो यहाँ पर पपुआ न्यू गिनी का दिखाई देगा आपको उसका नेम क्या है? ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगू। ठीक है, दोनों को ध्यान में रखना। और जहाँ पर ना जो एक इंडो पैसिफिक आइलैंड मीटिंग हुई थी वहाँ पर इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। फिजी की यहाँ पर कैपिटल सूबा और करेंसी यहाँ पर डॉलर। पपुआ न्यू गिनी की जहाँ पर कैपिटल पोर्ट मोर्सवे, साथ ही में करेंसी कौन सी है? कीना। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब देखो इजिप्ट की मीट पर भी गए थे अभी हाल ही में,
अमेरिका से होते हुए वापस मुड़ते हुए जहाँ पर इजिप्ट की मीट पर गए। वहाँ पर इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं अल हकीम मोसेक जो मस्जिद में गए, साथ ही में होली पॉलिश जो मेमोरियल है वहाँ पर उन्होंने विजिट किया। सो यहाँ पर भी इनको जो इजिप्ट का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ नाइल प्रोवाइड हुआ। सो इसको भी ध्यान में रखना भाई, ये भी अवार्ड के अंडर है हमारा, ठीक है। सो ये कायरो कैपिटल है, जो कुछ फैक्ट मैंने और डाल रखे हैं इजिप्ट के बारे में, आप रीड कर सकते हो। देन देखो कुछ जो पीएम मोदी को पहले जो भी मिल चुके हैं सभी रिवाइज कर लेते हैं। ऑर्डर ऑफ नाइल फॉर द इजिप्ट के लिए, पपुआ न्यू गिनी का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लगो, एंड साथ ही फिजी का कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी, एंड यूएई का ऑर्डर ऑफ जियाद अवार्ड 2019 में मिला था। देन रशिया का ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रियो 2019 में। गोल्ड कीपर अवार्ड फॉर द जो स्वच्छ मिशन भारत अभियान के लिए बाय द बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के द्वारा, एंड चैम्पियन ऑफ द अर्थ अवार्ड 2018 में बाय द यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरनमेंट ऑनर है जी, ठीक है। सो इनको रिवाइज कर लेना भाई, क्या पता एग्जामिनर क्या सोचे, वही बात दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ मैं। तो देखो ओलंपिक ऑर्डर ये ना हमारा जो मेनली ओलंपिक्स कमेटी है उसके द्वारा प्रोवाइड करते हैं, जो अच्छी कंट्रीब्यूशन है अभी उनके ऑनर करते हैं उनको, जो कि थोड़ा सा गेम्स में हमारे प्रमोशन के लिए काम करेंगे। जहाँ पर WHO के जो हमारे हेड हैं टेड्रोस, ठीक है, इनको ये प्रोवाइड हुआ किनके द्वारा, ये यहाँ पर एक कमेटी है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा, ठीक है जी। सो साथ ही में इनको गेस्ट ऑफ ऑनर भी दिया जाएगा जो कि पेरिस हमारे ओलंपिक्स हो गए 2024 में। और यहाँ पर ना मॉडर्न ओलंपिक मूवमेंट के जो फाउंडर माने जाते हैं पेरिडी क्यूबिटिन, ठीक है। और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी 1894 में बनाई गई थी, लूसनी स्विट्जरलैंड में इसके हेडक्वार्टर्स हैं, और इसके जो हमारे प्रेसिडेंट हैं थॉमस बच, ठीक है। सभी इन फैक्ट को रीड कर लेना भाई, डायरेक्टली यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, सभी को पता है आपको। देन देखो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी, सो अभी हाल ही में जे भी विजिट पर थी, सूरीनाम में गई थी। सूरीनाम कहाँ पर है, इन दी साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में। जो सूरीनाम के प्रेसिडेंट हैं वो एक इंडियन ओरिजिन पर्सन है, और जो हमारी 17th प्रवासी भारतीय दिवस की हुई थी ना, हमारी एक डे सेलिब्रेट किया था ऑन द 9 जनवरी को, वहाँ पर भी इन्होंने एज अ पार्टिसिपेट किया था। सो देखो जो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड किनको मिला, द्रौपदी मुर्मू जी को, जो हमारे प्रेसिडेंट हैं इंडिया के। देखो ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चेन ऑफ द येलो स्टार, ये किसका है, जो सूरीनाम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है जी। सो यहाँ पर प्रेसिडेंट है जो कि सूरीनाम के चंद्रिका प्रसाद सतकोशी, और कैपिटल यहाँ पर पारामिरावो, करेंसी सूरीनाम डॉलर, और ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पर डच। बताओ अभी हाल ही में हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला असम का, किनको दिया गया, असम वैभव। सो ये मिला था यहाँ पर तपन शेखिया को, जो कि कैंसर की फील्ड में उनकी अच्छी हमारी भूमिका है। देन देखो बताओ जो ग्लोबल स्टार जिन्होंने फीचर किया था टाइम्स मैगजीन पर, भी प्रीवियसली आई थी मई मंथ में। सो यहाँ पर इनका नेम क्या है, सभी को पता है भाई। सो एक्टर हैं ये तो दीपिका पादुकोण, सभी जानते हो। देन गोविंद स्वरूप लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला इन दी फील्ड ऑफ साइंस में, इनका अच्छी भूमिका है, दैट्स वाई इनको ये दिया गया भाई। सो यहाँ पर इस एस्ट्रोनॉमी में ASI एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया। सो एस्ट्रोनॉमी आपको पता है भाई क्या होती है। सो वैसे ही जो स्पेस के साथ में हमारी रिलेट करेगी, मुझे तो लगता है, हाँ एस्ट्रोमीन्स के स्पेस के साथ में रिलेट करेगी। सो यहाँ पर प्रोफेसर जयंत बी नरलिंकर इनका नेम है भाई, सो ध्यान में रखियो, ठीक है। सागर श्रेष्ठ अवार्ड ये 2023 का मिला, कौन से पोर्ट को मिला बताओ, ये दिया गया कोचिन पोर्ट को, ठीक है जी। सो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने रिकॉग्नाइज किया आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन दी मैरीटाइम सेक्टर में। सो कोचिन पोर्ट को ये अवार्ड मिला, सागर श्रेष्ठ अवार्ड 2023 का। देन फॉर्मर इंडियन नेवी चीफ करमबीर सिंह, इनको हाल ही में ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन गोल्ड एंड सिल्वर स्टार दिया गया। बताओ कौन सी कंट्री का ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। सो किसका है भाई, जापान का है, जापान का इनको दिया गया, ठीक है।
देन प्रेसिडेंट जो हमारा कलर है एक अवार्ड देते हैं जो मेनली ना हमारी कुछ एक पुलिस को या तो हमारी कोई शिप को प्रोवाइड करते हैं। सो बताओ हमारी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किनको दिया गया था? यहाँ पर दिया गया था INS द्रोणाचार्य को। एक ट्रेनिंग हमारी यूनिट है, ये ट्रेनिंग हमारा वो है, ठीक है, एक जो मेनली ट्रेनिंग के पर्सपेक्टिव से केरला में डॉक करती है, वहाँ पर हेल्प करती है जी। देन अमित शाह के द्वारा हरियाणा पुलिस को दिया गया था ऑन दी बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सो प्रेसिडेंट कलर एक बढ़िया अभी मीन्स के मेन अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ डिफेंस। सो इसको ध्यान में रखिए, दोनों को दिया गया। साथ ही में यहाँ पर ना अस्का पुलिस स्टेशन है, न्यूज़ में था, उड़ीसा का है, गंजम डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और एक रिपोर्ट निकाली गई थी बेस्ट जो हमारी पुलिस स्टेशन की 2023 में आई गई थी। यहाँ पर ना जो अस्का टॉपर था पुलिस स्टेशन जो कि उड़ीसा का, ये रिपोर्ट निकाली गई थी बाय दी अमित शाह जी, हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। एक छत्तीसगढ़ जो पुलिस है भाई, उनके द्वारा एक निजात कैंपेन स्टार्ट हुआ था जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ द चीफ ऑफ पुलिस अवार्ड इनको दिया गया था। जो इनका अच्छा काम था भाई, जो मेनली ना ये ड्रग फ्री के लिए, ड्रग को यहाँ पर कंट्रोल करने के लिए जो स्टार्ट हुआ था निजात कैंपेन इन दी छत्तीसगढ़ में बाई दी छत्तीसगढ़ पुलिस के द्वारा। देन देखिए सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधक पुरस्कार जो कि हम प्रोवाइड करते हैं ऑन दी 23 जनवरी को, ऑन दी बताओ बताना भाई पराक्रम दिवस पर। सो यहाँ पर ना उड़ीसा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, साथ ही में लुंगी फायर स्टेशन जो कि मिजोरम में है, इन दोनों को जो दिया गया भाई, ठीक है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, ये इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड दिया गया। किनको मिला? ये हमारे रहे महेंद्र मिश्रा, कहाँ से बिलोंग करेंगे? उड़ीसा से। इंडिजीनियस लैंग्वेज को प्रमोट करने में इनकी अहम भूमिका थी फर्स्ट ऑफ ऑल। देन उसके बाद में ये अवार्ड किनके द्वारा दिया गया? शेख हसीना जो कि बांग्लादेश के हमारे PM हैं, ओके जी। देन कब दिया गया? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे वाले दिन, कब? ऑन दी 21 फेब को, ठीक है, 21 फेब को, जिसकी थीम क्या थी? मल्टी लैंग्वेज एजुकेशन, अ नेसेसिटी टू ट्रांसफॉर्म एजुकेशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मैं इनको रीड करना। देन देखो यूनाइटेड जो नेशन के द्वारा एक हैबिटेट वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड दिया गया। सो यहाँ पर ना वर्ल्ड हैबिटेट अवार्ड किसको मिला? जगह मिशन। किसका मिशन है? उड़ीसा का मिशन है। क्यों है भाई? जहाँ पर स्लम फ्री करने को लेकर उड़ीसा को बाय दिसंबर 2023 तक, सो दैट्स वाई ये अवार्ड मिला, ठीक है। देन देखो लता दीनानाथ मंगेशकर अवार्ड 2023 का दिया गया किनको? जो उनके सिस्टर थे यहाँ पर आशा भोसले। और जो 2022 में दिया गया था फर्स्ट, किनको मिला था? PM मोदी को, ठीक है। देन कार्तिक सुब्रमण्यम जो इनकी एक पिक्चर थी भाई, सो यहाँ पर डांस ऑफ ईगल्स के नेम से इसको मिला था नेशनल ज्योग्राफिक पिक्चर ऑफ द ईयर अवार्ड। सो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। जहाँ पर वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज दिया गया, ये तीनों वुमेन्स हैं भाई, कहाँ से बिलोंग करते हैं? ईरान से बिलोंग करती हैं, अभी जेल में है। वहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे थे, सभी को पता होगा, हिजाब प्रोटेस्ट हुए थे। सो उनमें इनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन थी वहाँ की वुमेन्स के राइट के लिए लड़ते हुए, ये प्रिजन में है। सो इनका नेम अभी हाल ही में दिया गया था, सो इनको ये अवार्ड मिला। उनका नेम देख लीजिए, नीलुफर हमीदी, इलाही मोहम्मदी, नरगिस मोहम्मदी, तीनों का नेम इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम जी डे भी सेलिब्रेट करते हैं, कब करते हैं? ऑन दी 3 मई को। उसके पहले देखो वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर अवार्ड 2022-23 का किनको मिला? यहाँ पर ना यूक्रेन के एक जर्नलिस्ट हैं, फोटोग्राफर हैं, इनका नेम भाई अपने आप प्रोनाउंस कर लियो, मुझे नहीं समझ में आ रहा ये क्या है, लितका, ठीक है, मलुलेतका। सो इसको प्रोनाउंस कर लेना। इनकी एक पिक्चर थी ना, एक वहाँ पर 32 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वूमेन थी, उसको दिखाती हुई, दैट्स वाई ना ये अवार्ड मिला इनको। अब देखो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब करते हैं? 3 मई को करते हैं। थीम इंपॉर्टेंट है इसकी, शेपिंग अ फ्यूचर ऑफ राइट्स। और एक ना यहाँ पर ना रिपोर्ट निकालते हैं, किसके द्वारा निकाली जाती है? जी निकाली जाती है भाई दी रिपोर्टर विदाउट बॉर्डर के द्वारा। यहाँ पर इंडिया की रैंक 161 और वर्ल्ड में टॉप पर कौन सी थी? नॉर्वे। इन फैक्ट को ध्यान में रखियो। देन चलते हैं नेक्स्ट। अभी हाल ही में ना गोरखपुर जो बेस्ड हमारी गीता प्रेस है, उसको ना उसकी
उसको एक ऑनर दिया गया, एक अवार्ड दिया गया था, उसका नेम बता दीजिए, बताइए। सो इसको मिला था गांधी पीस प्राइज़। इम्पोर्टेंट है भाई, जहाँ पर ना जो इनको हमारे पैसे मिलते हैं, मनी मिलती है 1 करोड़ रुपीज़, इसको लेने से इन्होंने मना कर दिया था जो हमारी गीता प्रेस है, ठीक है। गीता प्रेस गोरखपुर में पड़ती है भाई। हिंदू रीजनल टेक्स्ट को पब्लिश करने में इनकी अहम भूमिका है, सबसे ज़्यादा ये पब्लिश करती हैं। देन जो गीता प्रेस है 1923 में फाउंड हुई थी, बहुत से आर्टिकल को, बहुत सी बुक्स को ये छाप चुकी है अब तक। गांधी पीस प्राइज 1995 में स्टार्ट हुआ था। ये प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे महात्मा गांधी जी के जो उनके लाइफ के जो सिद्धांत थे उन पर चलते हुए उनको जो प्रोवाइड करते हैं। 2020 में दिया गया था किसको, शेख मुजीबुर रहमान को, जो कि बांग्लादेश के फाउंडिंग फादर माने जाते हैं, ठीक है। और 2021 का दिया गया गांधी पीस प्राइज किसको, गीता प्रेस को। देन चलते हैं नेक्स्ट। 95th अकेडमी अवार्ड्स कंडक्ट हुए थे, ऑस्कर किनको कहते हैं हम, जहाँ पर बेस्ट फिल्म, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट म्यूजिक, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के रिस्पेक्ट में फर्स्ट इंडियन डॉक्यूमेंट्री जिसने विन किया था ऑस्कर, उसका नेम बताइए, एलिफेंट विस्पर। और कार्तिकी गोंसाल्विस के द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया था। अगर आपसे पूछूं मैं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग, ये भी इंडिया का है भाई, नाटो नाटो आरआर मूवी का सॉन्ग है, इसको नाचो नाचो के नाम से भी जानते हैं, ओके। आरआर मूवी का सॉन्ग है, सो इसको मिला। देन बेस्ट पिक्चर यहाँ पर एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस, जो इसके एक्टर थे, इसके डायरेक्टर थे, उनको ये अवार्ड मिला बेस्ट डायरेक्टर का और बेस्ट एक्ट्रेस का। देखो बेस्ट एक्ट्रेस कौन सी था पर, मिचेल जो। एंड बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर कौन से हैं, डैनियल कवान एंड डैनियल स्कैनेट। सो बेस्ट एक्टर थे यहाँ पर ब्रैंडन फ्रेजर, जो कि दी बेल्स के लिए, ठीक है जी। देन उसके बाद में देखो कुछ और फैक्ट देख सकते हो, विजुअल इफेक्ट में अवतार मूवी, एंड यहाँ पर कॉस्ट्यूम में यहाँ पर ब्लैक पैंथर, ठीक है। सभी फैक्ट मैंने बता दिए भाई, इससे यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं है। या तो क्या पूछ सकते हैं, एलिफेंट विस्पर कौन से हमारे नेशनल पार्क में हुई थी, जे मधुमलाई नेशनल पार्क है तमिलनाडु में, ठीक है। तमिल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था ओसाका जापान में। अब पूछोगे भाई ये क्यों, अब आपको पता है भी तमिल मूवीज़ बहुत ज़्यादा हिट हो रही हैं, तमिल तेलुगु ज़्यादा साउथ की मूवीज़ हिट हो रही हैं। सो यहाँ से पेपर में क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं। सो देखो बेस्ट एक्टर यहाँ पर थलापति विजय रहे मास्टर मूवी के लिए, बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर कंगना रनौत रहे, ठीक है। अदर इनको ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है। देन साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था 2023 का इन दी मॉन्ट्रियल कनाडा में। सो यहाँ पर बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड मिला गोरी मूवी को, जो कि डायरेक्ट की गई थी बाय दी कविता लंकेश के द्वारा, जो हमारे एक जर्नलिस्ट थे जिनको मार दिया गया था भाई। सो ठीक है, ये जर्नलिस्ट थे, एक्टिविस्ट थे, गौरी लंकेश के ऊपर इनकी बायोग्राफी, उनके बारे में डॉक्यूमेंट्री थी। सो इनको असैसिनेट किया गया 2017 में। सो उसके बारे में ये बताती हुई, सो दैट्स वाई इनको अवार्ड मिला इन दी साउथ एशिया फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री का। देन देखिए इंटरनेशनल इंडिया फिल्म अकेडमी अवार्ड कंडक्ट हुए थे 2023 के, जहाँ पर बेस्ट एक्टर देखो जी कौन है, ऋतिक रोशन, किस मूवी के लिए, जो उनकी आई थी विक्रम बेदा। देन बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट हादी गंगूबाई काठवाड़ी के लिए। देन बेस्ट फिल्म यहाँ पर दृश्यम 2 एंड बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर आर माधवन, ठीक है, समझे भाई, सभी फैक्ट हैं ये। देन 68 जो फिल्म फेयर अवार्ड हुआ, वहाँ पर जो बेस्ट फिल्म एंड डायरेक्टर रहे संजय लीला बंसारी फॉर दी गंगूबाई काठवाड़ी, और बेस्ट एक्ट्रेस आलिया भट्ट फॉर दी गंगूबाई काठवाड़ी। सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बन चुका है भाई, आसान बन चुका है, मीन्स कि जो भी आ रहे हैं वहाँ पर आलिया भट्ट ही आ रहा है, दैट्स वाई बेस्ट एक्ट्रेस याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। देन बेस्ट एक्टर यहाँ पर राजकुमार रॉय बधाई 2 मूवी के लिए, एंड देन लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रेम चोपड़ा को, ठीक है। अब यहाँ पर ना देखो फिल्म फेयर हुआ, यहाँ पर हमने देख लिया, देखो ये तो हुआ इंटरनेशनल इंडिया फिल्म हुआ, देन यहाँ पर फिल्म फेयर हुआ, देन उसके बाद में आपको यहाँ पर दिखाई देगा आईफा, ठीक है। सो आईफा और इंटरनेशनल फिल्म फेयर वो सेम ही है। यहाँ पर जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला कमल हसन को, ठीक है। देन भी देखो जी दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है,
ये अवार्ड हुए थे। जहाँ पर मिला बेस्ट फिल्म कश्मीरी फाइल्स को, फिल्म ऑफ द ईयर रही RRR, बेस्ट एक्टर रणवीर कपूर फॉर दी ब्रह्मास्त्र के लिए, देन बेस्ट एक्ट्रेस गंगूबाई काठवाड़ी के लिए आलिया भट्ट को, बेस्ट डायरेक्टर यहाँ पर आर बल्कि फॉर दी चुप मूवी के लिए। और चुप मूवी के जो हमारे इसमें नेगेटिव रोल करने वाले थे दलकीर सलमान, इनको नेगेटिव रोल के लिए यहाँ पर बेस्ट एक्टर रखा गया। और ऋषभ शेट्टी जिनकी मूवी थी यहाँ पर कंतारा मूवी के लिए यहाँ पर ये प्रॉमिसिंग एक्टर अवार्ड इनको मिला। ठीक है जी, सभी फैक्टर पता चले आपको। देन देखो डॉक्टर प्रभा अत्रे, सो इनको ना अभी हाल ही में पंडित हरिप्रसाद चौरसिया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था महाराष्ट्र गवर्नमेंट की तरफ से। सो देखो, सो ना ये ना मेनली यहाँ पर क्या ध्यान में रखना हमने, यहाँ पर ना ये किराना घराना से बिलोंग करते हैं और जो 2022 में पद्म विभूषण को जीत चुके हैं। दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है भाई। 2022 में और भी हमारे लोग थे जैसे कि बिपिन रावत, हमारे जो फर्स्ट CDS थे, प्रभा अत्रे, साथ ही में थ्रेशलम खेमका, साथ ही में कल्याण सिंह, चारों को यहाँ पर पद्म विभूषण 2022 का दिया गया था। सो इनको भी ध्यान में रख सकते हो, रखना चाहो तो, लेकिन वैसे 2023 के ध्यान में रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट भाई। 13th भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर अवार्ड किनको मिला? ये मिला यहाँ पर CM ऑफ दी उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ को। सो उन्होंने जो फियर फ्री उत्तर प्रदेश को बनाने में अहम भूमिका निभाई है, सो दैट्स वाई इनको ये अवार्ड दिया गया। हडुकू अवार्ड 2023 का दिया गया, किनको मिला? ये भी मिला भी उत्तर प्रदेश को, जो स्वच्छ भारत मिशन था उत्तर प्रदेश का, दैट्स वाई इनको ये दिया गया। ठीक है, सो क्लीननेस को मेनली प्रमोट किया गया था वहाँ पर। चाइल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 का कौन से NGO को प्रोवाइड हुआ था बताओ? सो यहाँ पर ना असम का एक NGO है उसको दिया गया था भाई। ठीक है, सो NGO फ्रॉम दी असम एंड NGO फ्रॉम दी असम पाठशाला, जो कि स्टूडेंट की वेलफेयर मिशन स्टार्ट हुआ था वहाँ पर, जहाँ पर तपोवन मिशन इसका नेम था, जो कि हेल्थ को, न्यूट्रिशन वैल्यू को यहाँ पर प्रमोट करने के लिए उस कैटेगरी में इसको अवार्ड मिला असम के NGO को, चाइल्ड चैंपियन अवार्ड 2023 का। ठीक है, बाय दी किसके द्वारा दिया गया? दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा। इसके द्वारा एक ना दिल्ली कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट के द्वारा एक अभी हाल ही में चैटबॉट लॉन्च हुआ था, उसका नेम बता दीजिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बाल के नेम पर ही है, बाल। ठीक है, देन सोशलिस्ट पंडित रामकिशन, इनको अभी हाल ही में ये रहे हमारे शताब्दी पुरुष मीन्स के मैन ऑफ द सेंचुरी अवार्ड मिला। ये लोकसभा के MP रह चुके थे पहले। ठीक है, और साथ ही में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, जो कि मूवमेंट स्टार्ट हुई थी बाय दी जयप्रकाश नारायण एंड साथ ही में लोही के द्वारा। साथ ही में ये लोकसभा में 1977 में रहे, 4 टाइम्स ये राज्यसभा असेंबली में सिलेक्ट हुए। ठीक है जी, ओके। देन देखो यहाँ पर इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड, फर्स्ट टाइम कोई भी इंडियन बिल्डिंग को ये अवार्ड दिया गया। सो कौन सी स्टेट से किसको मिला भाई? जी तेलंगाना की हमारी 5 बिल्डिंग्स हैं, उनको ये अवार्ड दिया गया। दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। अब सभी बिल्डिंग एक बार रीड कर सकते हो। मुजाम जाही मार्केट, साथ ही में दुर्गम चिरूब केबल ब्रिज, BR अम्बेडकर तेलंगाना स्टेट सेक्रेटरीट बिल्डिंग, इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर ऑफ द तेलंगाना पुलिस, देन लक्ष्मी नरसिम्हा स्वामी टेम्पल। ये 5 बिल्डिंग्स को इंटरनेशनल ग्रीन अवार्ड जो एप्पल अवार्ड दिया गया 2023 का। ठीक है, देन 4th नेशनल वाटर अवार्ड्स अभी हाल ही में अनाउंस हुए थे। बेस्ट स्टेट यहाँ पर मध्य प्रदेश, बेस्ट डिस्ट्रिक्ट गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा एंड बेस्ट विलेज पंचायत, जहाँ पर देखिए जगन्नाथपुरम विलेज इन दी तेलंगाना। ठीक है, देन अर्बन म्यूनसिपैलिटी पूछे आपसे, देन वहाँ पर चंडीगढ़ आएगा। ठीक है, इन चारों को ध्यान में रखियो, जहाँ से क्वेश्चन बनेगा और कहीं से बनने के चांस कम है।
और पूछ सकते हैं भी वाइस प्रेसिडेंट कौन है, जगदीप धनखड़, उनके द्वारा इसको अनाउंस किया गया। 41 यहाँ पर अवार्ड मिले। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पर गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड मिला सेंट्रल बैंक अवार्ड के द्वारा 2023 में किनको दिया गया। सो इंडिया के जो हमारे गवर्नर है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, उनका नेम शक्तिकांता दास जी, इनको जी अवार्ड मिला भाई। ठीक है जी, और साथ ही में ना नेशनल बैंक है जो यूक्रेन का, उसको 2023 का सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया। ठीक है, सो बैंकिंग की फील्ड में ना इनके अच्छे काम थे, मेनली ना कोविड के बाद में इंडिया को रिकवर करने में इनकी अहम भूमिका थी। दैट्स वन को जो अवार्ड मिला शक्तिकांता दास जी को, हमारा सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड 2023 का, उसके अंडर जो गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। अब देखो बेस्ट ये क्या है, बिरहान मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग, इनको ये अवार्ड मिला था भाई। ये कि मुंबई में चलने वाला एक ये प्रोजेक्ट है, वहाँ पर हमारी बसेस चलती हैं जो स्मार्ट मोबिलिटी को लेकर, ये फीकी के द्वारा इनको ये अवार्ड दिया गया था। दैट्स वाई न्यूज़ में था। ठीक है, बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2023 का कौन सा बना, ये बना मोपा एयरपोर्ट में। मोपा एयरपोर्ट कहाँ पर है बताओ जी, कहाँ पर, गोवा पर, गोवा में, जो इसका नेम चेंज हुआ था मनोहर पारेकर के नेम पर। ठीक है, मोपा एयरपोर्ट जो गोवा में है जिसका नेम चेंज हुआ था मनोहर पारेकर के नेम पर, वो बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट 2023 का बन चुका है भाई। देन हु हैज़ बीन रिसेंटली ऑनर विद द ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल, बताओ। सो पहले तो देखो वाइट ईगल क्या है, ऑर्डर ऑफ वाइट ईगल क्या है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पोलैंड का। किसको मिला, व्लादिमीर जेलेंस्की को। कौन है भाई ये, यूक्रेन के प्रेसिडेंट हैं। ठीक है जी, तो यूक्रेन के प्रेसिडेंट को हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पोलैंड का मिल चुका है। टाइम्स 2022 की पर्सन ऑफ ईयर रहे थे। लिबर्टी मेडल मिला था यूएसए की तरफ से, और साथ ही में सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड मिला बाय द यूके की तरफ से। ठीक है, फिमीना मिस इंडिया 2023 का विनर कौन है भाई, जो कि 59th एडिशन हुआ था। सो यहाँ पर मिले थी इनको नंदिनी गुप्ता को, जो राजस्थान से बिलोंग करते हैं। ठीक है जी, अब देखो 71st जो मिस यूनिवर्स बने 2023 के, आर बोनी गब्रियल। और अगर देखें मिस यूनिवर्स मिस वर्ल्ड इंडिया के रिस्पेक्ट में, मिस यूनिवर्स इंडिया में हरनाज संधू 2021 में बने थे, उसके पहले सुष्मिता सेन, देन लारा दत्ता, एंड देन मिस वर्ल्ड पूछे आपसे, हमारी सबसे जो 2017 में लास्ट बने थे मिनूषा चिल्लर, मानुषी चिल्लर, उसके पहले रीटा फारिया, ऐश्वर्या राय, डायना हाइडन, जुक्ता मोखे, प्रियंका चोपड़ा, ये भी हमारे मिस वर्ल्ड रह चुके हैं। देन देखिए 17th प्रवासी भारतीय दिवस जो सम्मान दिए गए, ये ना भाई बहुत से लोगों को दिए गए, मेनली ना यहाँ पर हमारे 27 इंडियन को प्रोवाइड किए गए, ये ओवरसीज में रहने वाले इंडियन को देते हैं हम। जहाँ पर एक नेम ध्यान में रख सकते हो, राज सुब्रमण्यम जी, जो कि CEO हमारे FedEx के, जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उसके हमारे CEO हैं, इनको दिया गया राज सुब्रमण्यम को। ठीक है, देन इंडियन अमेरिकन मैथमेटिशियन बताओ जिनको अवार्ड दिया गया था इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिस्टिक 2023 का, इनका नेम है राधा कृष्ण रॉय। ठीक है, और साथ ही में ना जंग जो यूरोलॉजिस्ट बने थे ऑफ द ईयर अवार्ड इंडियन अमेरिकन है, इनका नेम है नित्या इब्राहिम जे रहे भाई। ठीक है, बिजनेस लीडर ऑफ द डेकेड अवार्ड मिला AI इंडिया मैनेजमेंट एसोसिएशन के द्वारा, किनको, ये बताओ भाई, इंपॉर्टेंट है जी, इनको ये अवार्ड में मिला। साथ ही में यहाँ पर पद्म भूषण, उसमें भी इनका नेम हम रीड करेंगे, इनका नेम क्या है, कुमाल मंगलम बिरला, इनको ये अवार्ड मिला। साथ ही में इनको क्या मिला, पद्म भूषण। सो दोनों को ध्यान में रखना भाई, पेपर में डायरेक्ट पूछेगा। देखो जी, तो पद्म हमारे विभूषण है, सबसे बड़ा भारत रत्न, उसके बाद में पद्म विभूषण, देन उसके बाद में पद्म भूषण, फिर पद्मश्री, पद्म विभूषण। देखो सभी पद्म विभूषण है जी, 6 मेंबर को दिया गया। श्रीनिवास वर्धन बताया था ना मैंने आपको, जी इनको मिला था पहले, एवल प्राइज दिए चुके हैं। और साइंस एंड एनर्जी इंजीनियर की फील्ड में USA से बिलोंग करते हैं इंडियन अमेरिकन है, इनको दिया गया। श्री दिलीप महालनवी जो कि वेस्ट बंगाल से बिलोंग करेंगे और मेडिसिन की फील्ड में, और फादर ऑफ ORS के नाम से जानते हैं।
श्री SM कृष्णा जो कि कर्नाटका के पहले CM रह चुके हैं, इनको मिला। मुलायम सिंह यादव को आफ्टर द डेथ दिया गया। समाजवादी पार्टी के फाउंडर माने जाते हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं। श्री जाकिर हुसैन आर्ट से बिलोंग करते हैं, फ्रॉम द महाराष्ट्र। श्री बालकृष्ण दोषी जी आफ्टर द डेथ आर्किटेक्चर थे हमारे, ठीक है, गुजरात से बिलोंग करते हैं और रॉयल गोल्ड मेडल को जीत चुके थे 2022 में, जो कि वर्ल्ड का हाईएस्ट ऑनर है इन द फील्ड ऑफ आर्किटेक्चर में, ठीक है। देन ये देखिए पद्म भूषण, ये सभी पद्म भूषण है। वाणी जयराम, इनकी भी डेथ हो चुकी है भाई, अवार्ड को पाने के एक 10-20 दिन के बाद इनकी डेथ हो चुकी है। आर्ट से बिलोंग करते तमिलनाडु से। देखो श्री कुमार मंगलम बिरला जी इंडस्ट्री और ट्रेड से बिलोंग करेंगे, महाराष्ट्र से। श्री दीपक दर जो कि साइंस एंड इंजीनियरिंग से महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और फर्स्ट इंडियन है जिन्होंने रिसीव किया था बोल्ट्जमैन मेडल 2022 का, ठीक है। सो दैट्स वन का नेम इंपॉर्टेंट है। देन सुधा मूर्ति सोशल वर्कर थे, कर्नाटका से बिलोंग करते हैं। देन यहाँ पर स्वामी चिन्ना जीआर जो कि स्पिरिचुअलिज्म से तेलंगाना से। देन SL वीरप्पा जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन से बिलोंग करेंगे, फ्रॉम द कर्नाटका। सो मेनली ना कर्नाटका के देखो, ये कर्नाटका रहा, ये कर्नाटका, यहाँ पर ये महाराष्ट्र के हो चुके हैं। महाराष्ट्र से भी हमारे 3 पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ पर। सुमन कल्याणपुर जो कि आर्ट और महाराष्ट्र से। श्री कमलेश दी पटेल स्पिरिचुअलिज्म तेलंगाना से। कपिल कपूर जो कि लिटरेचर एंड एजुकेशन फ्रॉम द दिल्ली। सो ना यहाँ पर आपको लगेगा अभी इतना कैसे ध्यान में रखूँगा, ध्यान में नहीं रखना, मेनली ओनली रिवाइज करना। पेपर में देखो क्वेश्चन कैसे बनेगा यहाँ पर बताऊँगा आपको मैं आगे। उसके बाद देखो यहाँ पर पद्म अवार्ड मिले 6 विभूषण, 9 भूषण, 91 हमारे श्री। रवीना टंडन को पद्म श्री दिया गया था 2022-23 में। और साथ ही में MM किरवानी जी जो कि म्यूजिकल डायरेक्टर हैं और वहाँ पर ना RR मूवी का जो सॉन्ग था नाटू नाटू, इन्होंने डायरेक्ट किया था, ठीक है। इनको पद्म श्री अवार्ड मिला 2023 का। अब देखो ना पेपर में क्वेश्चन कैसा बना। अब पेपर हुआ था नैब तहसीलदार का, PPSC का, मीन्स की PPSC का पेपर था वो। वहाँ पर क्वेश्चन ऐसा बना हुआ है, देखो इसको रीड करो। पद्मश्री अवार्ड हम नहीं जा सकते, मुझे पता है, आपको पता है। देन पेपर में कैसे सोचोगे भाई, जी ऐसा क्वेश्चन है, मैक्सिमम बच्चों को नहीं पता था। ओनली यहाँ पर ट्रिक तुक्का लगेगा भाई, ऐसा लग गया तो तीर, नहीं तो तुक्का। देखो मुनीश्वर चंदावर, हिम्मत चौहान, मूलचंद लोढ़ा, देन SRD प्रसाद। सो इनको कैसे रीड करोगे भाई, अपने अगर नाम सुने होंगे देन भी दिक्कत परेशानी है। सो यहाँ पर इसका राइट आंसर तो देखो ऐसे है, जो हमारे मुनीश्वर चंदावर हैं वो मेडिसिन से रिलेट करते हैं, ये रखो, ये मेडिसिन से करेंगे। देन यहाँ पर हिम्मत चौहान विद आर्ट के साथ में, ठीक है जी। देन यहाँ पर जो हमारे मूलचंद जी हैं वो करेंगे सोशल वर्क के साथ में, ठीक है। जो ये रहे ऐसा SRD प्रसाद विद स्पोर्ट के साथ में। सो ऐसे ये क्वेश्चन था, लेकिन ये ट्रिक ज़्यादा मुझे भी पता है भाई इतना दिमाग में नहीं रहेगा, ओनली बहुत कम चांस है इसको क्वेश्चन को ठीक करने के। सो फिर भी मैंने आपको बता दिया भी ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछ सकता है, ठीक है। देन चलते हैं, देखो सिटी हैज़ रिसीव द हेल्थी सिटी अवार्ड फॉर द स्मोकिंग लॉज के लिए। स्मोकिंग लॉज के लिए इंडिया की कौन सी सिटी है इसको हेल्थी सिटी अवार्ड मिला था। सो यहाँ पर बेंगलुरु को ये अवार्ड दिया गया था भाई, ठीक है। सो तंबाकू को कंट्रोल करने के लिए इनके एफर्ट के कारण यहाँ पर ये अवार्ड मिला इनको। अब कुछ और फैक्ट है यहाँ पर, चेन्नई का, मुंबई का मैंने डाल रखा है, इनको अपने आप रीड कर सकते हो, ठीक है जी। देन पोएट B मधुसूदन नायर, ये जनप्पा प्राइज 2023 का इनको दिया गया था, ये न्यूज़ में थे भाई, ठीक है। सो इतना तो इम्पोर्टेंट नहीं लगता मुझे ये, इसको छोड़ भी सकते हो, बहुत कम चांस है ऐसा क्वेश्चन आने के। फिर भी एक ओनली थोड़ा सा इस लाइन को ध्यान में रखना, पोइट B मधुसूदन नायर, जनप्पा प्राइज 2023 का दिया गया। सो यहाँ पर किसने इंस्टीट्यूट किया वो ध्यान में रखने की हमें ज़रूरत नहीं है भाई। दीपिका मिश्रा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये फर्स्ट हमारे एयरफोर्स ऑफिसर हैं जिनको गैलेंट्री अवार्ड मिला, क्योंकि ना इनके मध्य प्रदेश में ना जो एक वो हुआ था ना, जो एक ऑपरेशन के दौरान इनकी अहम भूमिका थी, फ्लड रिलीफ ऑपरेशन में इन्होंने अच्छी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज दिखाया था, दैट्स व्हाई इनको ये अवार्ड मिला, ठीक है जी। अब देखो WPL वुमेन प्रीमियर लीग हुई थी, फर्स्ट एडिशन हुआ था 2023 में। सो यहाँ पर ना
भी कुछ फैक्ट देख लो। टाटा ने इसको स्पॉन्सर किया, मुंबई इंडियन ने इसको जीत लिया दिल्ली कैपिटल को हरा करके। मुंबई इंडियन के जो कैप्टन थे उनका नेम यहाँ पर क्या है भाई, हरमनप्रीत कौर, जो कि इंडियन टीम के भी कैप्टन है। देन देखो फाइनल वानखेड़े स्टेडियम में हुआ। प्लेयर ऑफ द मैच यहाँ पर नेट स्क्राइबर ब्रंट, और पर्पल कैप हेली मैथ्यू। पर्पल कैप किसको मिलती है भाई, बॉलिंग के लिए। ऑरेंज कैप फॉर दी बैटिंग के लिए वो मिली मैक कैनिंग को। मैक कैनिंग भी नेम इंपॉर्टेंट है, ऑस्ट्रेलिया के कैप्टन है, और अभी प्रीवियसली जो वर्ल्ड कप हुआ था T20 का, इसको जीता इन्होंने इन दी साउथ अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका को हरा करके। और मैक्सिममली मींस के सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रॉफी को जीतने वाले कैप्टन बन चुके हैं। आफ्टर द फर्स्टली नंबर पर आ चुके हैं, बीट कर चुके हैं रिकी पोंटिंग को, साथ ही में और उनको महेंद्र सिंह धोनी को। ठीक है, इंडियन ग्रैंड मास्टर डी कुकेश प्लेयर ऑफ द ईयर सेलेक्ट हुए थे भाई। सो चेस से बिलोंग करते हैं, एशिया चेस फेडरेशन के द्वारा इनको कन्फर्म किया गया था। ठीक है, 2022 के लिए। सो देखो नेक्स्ट, जहाँ पर हॉकी फेडरेशन के द्वारा बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड मिला था एशिया हॉकी फेडरेशन, सॉरी यहाँ पर देखो कौन सी हॉकी फेडरेशन को अवार्ड मिला था बेस्ट ऑर्गेनाइजर का, एशिया हॉकी फेडरेशन के द्वारा। सो इंडिया ने ऑर्गेनाइज किया था भाई, आपको पता होगा 2023 में हमने जो हॉकी वर्ल्ड कप को किया था ऑर्गेनाइज। सो इसके लिए हमें इंडिया हॉकी को यहाँ पर ये अवार्ड मिला। ठीक है, सो कहाँ पर हुआ था, भुवनेश्वर हरिकिला उड़ीसा में। हॉकी इंडिया सेक्रेटरी जनरल हमारे भोलानाथ सिंह हैं, ये ध्यान में नहीं रखना। सो यहाँ पर देखो 2023 का जब मैं इसको रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसको ये कंप्लीट हो चुका है भाई। सो जहाँ पर इंडिया ने बीट कर किसको जीत चुका है, इंडिया ने बीट किया यहाँ पर कुवैत को, और इंडिया इसको साउथ एशिया फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप है उसको जीत चुका है, जो कि बेंगलुरु में उसका फाइनल हुआ। ठीक है जी। देन जे ISSF जो शूटिंग वर्ल्ड कप हुआ था भोपाल में, वहाँ पर हमारे सर्बजोत सिंह जो हमारे इंडियन शूटर हैं उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था भाई। ठीक है, सो नेम ओनली सर्बजोत सिंह पूछ सकते हैं कौन सी गेम से बिलोंग करते हैं, विद दी शूटिंग के साथ में। देखो मार्कोनी प्राइज मिला था 2023 का, किनको दिया गया था उनका नेम बता दीजिए, बताओ। सो ये मिला था हरी बाल कृष्णन को। ये यहाँ पर ना ये अवार्ड इम्पोर्टेंट है भाई। सो इम्पोर्टेंट क्यों है, इसको नोबेल प्राइज ऑफ टेली कम्युनिकेशन के नाम से भी जानते हैं। सो दैट्स वाई इस अवार्ड को ध्यान में रखियो। देन बिलबोर्ड लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड मिला, किनको मिला, शकीरा को। शकीरा कौन है भाई, कोलंबियन सिंगर हैं। सो इनका नेम ओनली फर्स्ट टाइम दिया गया, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है। देन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ को अवार्ड फॉर दी ग्लोबल लीडरशिप दिया गया था बाय दी हार्वर्ड्स लॉ स्कूल सेंटर के द्वारा। सो जहाँ पर 15 नंबर के हमारे CJI बने थे ये नवंबर 2022 में। सो इनका नेम भी इम्पोर्टेंट है और ये अवार्ड ध्यान में रख सकते हो। देन आचार्य गोपी, इनको फर्स्ट प्रोफेसर कोथापल्ली जयशंकर अवार्ड दिया गया, जो कि भारत जगरूथी के द्वारा इसको इंस्टीट्यूट किया गया था इस अवार्ड को। जर्मन पीस प्राइज में किनको मिला, सलमान रसौदी को। ये एक हमारे रिनोल्ड ऑथर हैं और इनकी डेथ हो चुकी है मुझे लगता है भाई। ये ना जो UAE के द्वारा मरवाए गए थे उनका नेम यही है, वही हैं जी सलमान रसौदी। इनको मरवाया गया था UAE के द्वारा, सॉरी सऊदी अरेबिया के द्वारा इनको मरवाया गया था। सो इनको जी अवार्ड दिया गया जर्मन पीस प्राइज। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर यूनेस्को अवार्ड 2023 का। ये ना जो हमारे गल्फ ऑफ मन्नार नेशनल पार्क है इन दी तमिलनाडु में। सो वहाँ की जो उसकी डायरेक्टर हैं हमारे जगदीश S बकन, इनको ये अवार्ड मिला इस यूनेस्को अवार्ड 2023 का। इसको एज हम मिचेल बिटासी अवार्ड के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इनको जो अच्छा एफर्ट था बायोस्फीयर रिजर्व को कंजर्व करने के लिए, उसकी मैनेजमेंट के लिए, दैट्स वाई इनको जो अवार्ड मिला। यूनेस्को के बारे में देखो, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन 16 नवंबर 1945 को बनाई गई थी इन दी पेरिस फ्रांस में। हेड इसके एंड्री एजोले। गल्फ ऑफ मन्नार देखो नेशनल पार्क है, साथ में बायोस्फीयर रिजर्व भी है हमारा। कहाँ पर है जी, फर्स्ट मेराइन बायोस्फीयर रिजर्व है इन दी तमिलनाडु में। ठीक है,
देन देखो 57th ज्ञानपीठ अवार्ड मिला। सो ज्ञानपीठ अवार्ड इन द फील्ड ऑफ हमारी जो लिटरेचर की फील्ड में अच्छा काम होता है ना, नॉवलिस्ट होते हैं, स्क्रिप्ट राइटर होते हैं, उनको प्रोवाइड करते हैं। दामोदर मोजो, उनको ये अवार्ड मिला भाई। ये हाईएस्ट हमारा अवार्ड है इन द इंडियन हाईएस्ट अवार्ड है इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर वर्क। देन WHO अवार्ड व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न्स वायलेंट, एक हमारी डॉक्यूमेंट्री एक फिल्म है भाई, जो कि वेदांता श्रेया के द्वारा बनाई गई थी। सो इसको दी कैटेगरी ऑफ हेल्थ फॉर ऑल, उस कैटेगरी में ये अवार्ड दिया गया, WHO अवार्ड। देन यहाँ पर देखो 1 in 36 million स्टोरी ऑफ चाइल्डहुड लीड पॉइजनिंग इन दी बांग्लादेश, ना इन दी कैटेगरी ऑफ बेटर हेल्थ एंड वेलबींग की कैटेगरी में इस मूवी को ये अवार्ड मिला। लेकिन इंडिया की रिस्पेक्ट में हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना भाई। डायरेक्ट पूछ सकते हैं भी, एक हेल्थ एंड हेल्थ फॉर ऑल की कैटेगरी में WHO अवार्ड दिया गया 2023 का कौन सी मूवी को? व्हेन क्लाइमेट चेंज टर्न वायलेंट। सो ये 4th एनुअल हेल्थ फॉर ऑल फिल्म फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था जिनेवा, जहाँ पर WHO के हमारे हेडक्वार्टर्स हैं, वहाँ पर ये अवार्ड दिया गया। देन देखिए हु वॉन द जेन नेक्स्ट एंटरप्रेन्योर अवार्ड एट द फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड 2023 में। सो यहाँ पर ना जो मुकेश अंबानी की डॉटर है ईशा अंबानी को दिया गया था भाई। सो इतना मुझे नहीं लगता भी ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, छोड़ सकते हो इसको। लेकिन केरला ज्योति ये इंपॉर्टेंट है, जो केरला का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, किनको मिला? MT वासुदेवन नायर को, ठीक है। देन ODF प्लस रैंकिंग रिपोर्ट निकाली गई थी, वहाँ पर टॉप पर कौन सी हमारी डिस्ट्रिक्ट थी? बताओ जी, बिनंद डिस्ट्रिक्ट का भाई केरला की ये टॉप पर थी। और इसको फॉलो किया यहाँ पर मेचियाल डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र एंड अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। सो ना ये एक तरह की रैंकिंग में सबसे टॉप पर है। वैसे तो ये क्वेश्चन हमारा रिपोर्ट में हम दोबारा से करेंगे, सो ओनली ध्यान में रखना भाई, बिनंद डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला टॉप पर है इसमें। UITP अवार्ड दिया गया, यूनियन इंटरनेशनल डी ट्रांसपोर्ट पब्लिक मेनली ट्रांसपोर्ट को लेकर ना एक यूनियन है, वो अवार्ड मिला किसको? केरला का स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट को। सो इनहांस लाइफ इन द अर्बन एरियाज़ के लिए जो इनके एफर्ट हैं, दैट्स वाई अवार्ड दिया गया, ठीक है जी। देन केरला टूरिज्म को जो अवार्ड मिला था, उनका जो कैंपेन था स्ट्रीट राम का कैंपेन, उसको अवार्ड मिला था रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म के लिए। कहाँ पर? वर्ल्ड ट्रैवल मार्ट हुई थी लंदन में 2022 में कंडक्ट हुई थी। स्ट्रीट की फुल फॉर्म ध्यान में रख सकते हो, सस्टेनेबल, टेंजिबल, रिस्पॉन्सिबल, एक्सपेरिमेंटल, एथनिक एंड टूरिज्म हब, ठीक है जी। सो नेक्स्ट यहाँ पर 76 बाफ्टा अवार्ड हुए थे, इसको हम ब्रिटिश एकेडमी अवार्ड के नाम से जानते हैं। और बेस्ट फिल्म यहाँ पर रही थी भाई ऑल क्वाइट ऑन दी वेस्टर्न फ्रंट, ये एक नॉन इंग्लिश मूवी है, जर्मन मूवी है मेनली तो। देन अस्टिन बटलर यहाँ पर बेस्ट एक्टर, और बेस्ट एक्ट्रेस यहाँ पर रहे थे कैट ब्लैंचेट। और ना बाफ्टा फेलोशिप अवार्ड मिला था मीरा सियाल को, इनको फेलोशिप यहाँ पर इंक्लूड किया गया था, ठीक है जी। देन देखिए पंडित पूर्णा दास बोल, ये न्यूज़ में थे, इनको अभी हाल ही में फर्स्ट कलाक्रांति लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला, जो इनकी अच्छी कंट्रीब्यूशन है बोल म्यूजिक को लेकर, ठीक है जी। इनको फर्स्टली हमने बोल सम्राट के नाम से जानना स्टार्ट किया था, किंग ऑफ द बोल म्यूजिक 1967 में इनको कहना स्टार्ट किया था भाई। देन साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 का मिला किनको? ये मिला प्रिया AS को, ये चाइल्ड लिटरेचर में काम करते हैं, उनको लिखते हैं मलयालम लैंग्वेज में। इनकी एक नॉवल थी, इसको भाई रीड कर लेना, इतना बड़ा नहीं, मेरे दिमाग में नहीं फिट होता, ठीक है। सो इसको रीड कर लेना अपने आप। सो ये इसके लिए इनको ये अवार्ड मिला। अवार्ड तो बहुत सारे हो चुके हैं, मुझे लगता है भी इतने दिमाग में नहीं रहेंगे, लेकिन प्लीज़ वीडियो को एक दो बार रिवाइज कर लेना, फास्टली कर लेना, और हो सके तो भी PDF भी आप रीड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। देन एलिजाबेथ लॉन्गफोर्ड प्राइज़ 2023 का, ये ना एक रेवल अकेंदी राज, ये बुक है भाई रामचंद्रा गुहा की, हिस्टोरिकल बायोग्राफी है ये। सो इसको ये अवार्ड दिया गया। सो हमारे ना यहाँ पर जो भी इंटरनेशनल पर्सनैलिटीज़ थी इंडियन की फ्रीडम स्ट्रगल में जिन्होंने काम किया, उनके बारे में बताती है जी। 2023 का इकबाल मासी अवार्ड दिया गया, जो इंडियन ओरिजिनल पर्सन है भाई, यहाँ पर ललिता नटराजन,
सो इंडियन ओरिजिन मीन्स कि इंडिया के पर्सन है। चेन्नई बेस्ड एक चाइल्ड राइट एक्टिविस्ट एडवोकेट है। सो उनको जो अवार्ड मिला ललिता नटराजन को 2023 का इकबाल माशी अवार्ड। ठीक है जी। ऑन दी वर्ल्ड डे अगेंस्ट दी चाइल्ड लेबर, उस डे वाले दिन कब करते हैं सेलिब्रेट? ऑन दी 12 जून को। ठीक है जी। चलते हैं नेक्स्ट। डॉक्टर संदूक रोहित जी ना एक ऑप्थामोलॉजिस्ट है। ऑप्थामोलॉजिस्ट कौन से होते हैं? जो हमारे आई स्पेशलिस्ट होते हैं। इनको हम गॉड ऑफ साइट के नाम से जानते हैं, लेकिन ना इंडिया के रिस्पेक्ट में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले इंडिया की भी द्वारा भी इसको पद्मश्री दिया गया था पहले, लेकिन अभी हाल ही में इन्होंने अवार्ड जीता था किसका? किंग ऑफ बहरेन के द्वारा। सो बहरेन का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जीता था। सो ओनली नेम इनका इंपॉर्टेंट है भाई, पूछ सकते हैं गॉड ऑफ साइड के नाम से कि उनको जानते हैं। सो संदूक रिवायत कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं फ्रॉम दी नेपाल के साथ में। सो नेपाल के साथ में बिलोंग करते हैं। ठीक है जी। ओके। सो ध्यान में रखिए उनको। देन हु इज ऑनर विद द हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड नाइट ऑफ लाइन ऑफ द ऑनर? बताओ। ये अवार्ड मिला था किरण नदार को। सो शिव नदार के जो वाइफ हैं इनको ये अवार्ड दिया गया था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर अवार्ड स्टार्ट करने वाले स्टेट का नेम बताइए। जो हमारे दलित्स हैं उनकी जो वेलफेयर के लिए काम करेंगे उनको ये अवार्ड प्रोवाइड करेंगे। जी तेलंगाना गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया था अभी इस अवार्ड को। ठीक है। देन हॉलीवुड एक्टर का नेम बताइए जिनको पर्म दी और प्राइज मिला था कैनिन्स फिल्म फेस्टिवल में। अभी हाल ही में एक पेपर हुआ था वहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा गया भाई। सो उनका नेम है मिचेल डोगलस। ठीक है जी। सो यहाँ पर ओनली नेम ध्यान में रखने वाली बात होती है। देन देखो संगीता कलानिधि अवार्ड 2023 का दिया गया, उनका नेम बता दीजिए। बताओ। बॉम्बे जयश्री। सो बॉम्बे जयश्री को संगीता कलानिधि अवार्ड मिला। ठीक है जी। देन यहाँ पर बसंता लक्ष्मी नरसिम्हाचारी, इनको यहाँ पर नृत्य कलानिधि अवार्ड मिला, जो कि भारतनाट्यम एंड कुचिपुड़ी डांस को परफॉर्म करते हैं। ठीक है। नॉर्वे का सकारो फ्रीडम अवार्ड किनको दिया गया था? ये दिया गया था यूक्रेन राइट ग्रुप ट्रुथ होल्ड को। सो ठीक है। सो इतना इसको छोड़ सकते हो भाई, ये इतना काम का नहीं है हमारे लिए क्वेश्चन। देन डॉक्टर रघु राम, ये हमारे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड को जीतने वाले तेलुगु एसोसिएशन ऑफ लंदन अवार्ड के द्वारा दिया गया इनको, क्योंकि ये बेस्ट सर्जन है भाई, अच्छी परफॉर्मेंस है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन मीन्स के एक डॉक्टर की फील्ड में। ठीक है जी। सो उनको अवार्ड मिला। देन ये जन्म, ये क्या है? ये कुछ अवार्ड नहीं है भाई, ये मेरी ना फर्स्ट साइंस जो संस्कृत डॉक्यूमेंट्री है, जो हमने ना आईफा अवार्ड्स हुए थे 53rd एडिशन हुआ था 2022 में कंडक्ट हुआ था, वहाँ पर हमने इसको ना रिप्रेजेंट किया था फर्स्ट टाइम कोई संस्कृत डॉक्यूमेंट्री को। ये हमारा मंगलयान कंडक्ट किया था हमने जो 2013 में इसरो के द्वारा, जो मार्स की स्टडी के लिए। तो उसके ऊपर ये डॉक्यूमेंट्री है और ये बेस करती है माई दी उड़ीसी मेमोरीज ऑफ मैन बिहाइंड द मंगल मिशन, उसको लेकर उसको कंसीडर करती है। जन्म नाम की एक डॉक्यूमेंट्री बनाई गई थी। पेपर में क्या पूछेंगे? एक संस्कृत डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ में थी जो कि फर्स्ट टाइम हमने आईफा में रिप्रेजेंट की, साइंस संस्कृत डॉक्यूमेंट्री है, उसका नेम बता दीजिए जो कि मंगलयान को रिप्रेजेंट करती है भाई। सो वो कौन सी? जन्म। ठीक है जी। देन टाटा आईपीएल हुआ था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, फाइनल हुआ। विनर यहाँ पर चेन्नई सुपर किंग गुजरात टाइटन को हरा करके। चेन्नई सुपर किंग के कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी, गुजरात के बताओ और जो हार्दिक पांड्या। सो भाई पर्पल कैप मोहम्मद शमी को, ऑरेंज कैप शुभम गिल को। 16 इसका एडिशन था। ये कतर वर्ल्ड कप है भाई, इसको अपने आप रिवाइज कर लियो। इसको रिवाइज कर करके मैं थक चुका हूँ, बहुत बार हमने कर लिया इसको रिवाइज कर लेना अपने आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। इसको रीड कर लीजिए, 1 सेकेंड लगेगा आपको। देन अचंता शरत कमल, ये हमारे टेबल टेनिस प्लेयर हैं। ठीक है जी। सो अभी जो 2022 में इनका जो मिला था हमारा जो ध्यानचंद खेल रत्न, इसको हम खेल रत्न पहले राजीव गांधी खेल रत्न के नाम से जानते थे, बाद में इसका नेम चेंज हुआ
जो ध्यानचंद थे हमारे हॉकी के जादूगर के नाम से जानते हैं उनको, ठीक है। अब देखो शिपुंजा अवार्ड जो कि ज्योति गुप्ता को दिया गया, एक इंडियन ओरिजिन साइंटिस्ट हैं, ठीक है जी। ये हाईएस्ट ऑनर है डच साइंस के लिए, अंडर डच का नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं शिपुंजा अवार्ड को। मेनली इंडियन ओरिजिन है, दैट्स वाई इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। देन आर विष्णु प्रसाद को 2022 में मोस्ट एमिनेंट साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला था। देन ग्रैमी अवार्ड्स में देखें रिकी केज जो कि म्यूजिशियन है, इनको 3rd ग्रैमी अवार्ड मिला था। इनकी एक एल्बम थी डिवाइन टाइड्स के लिए जो कि जॉइंटली इन्होंने यहाँ पर इसको प्रोड्यूस किया था विद एक लेजेंड स्टीवर्ड कोपलैंड के साथ में। देन देखो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अवार्ड मिला एक, किनको मिला के वेणुगोपाल को, ठीक है जी। ऑन दी नेशनल डॉक्टर डे कब किया था, 1 जुलाई को, उस दिन इनको ये प्रोवाइड हुआ, ठीक है जी। यूके इंडिया अवार्ड, यूके इंडिया एक फेस्टिवल कंडक्ट हुआ था ना अभी हाल ही में, वहाँ पर ग्लोबल इंडियन आइकॉन बनाए गए थे मैरी कॉम, और यहाँ पर जो फिल्म मेकर है हमारे शेखर कपूर, इनको सेलेक्ट किया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। और नेहरू सेंटर इन दी लंदन है जो, उसको यहाँ पर यूके इंडिया अवार्ड मिला, उनकी जो कंट्रीब्यूशन है यूके इंडिया के जो रिलेशन को बूस्ट करते हुए, ठीक है जी। सो तीनों का नेम इम्पोर्टेंट है हमारा यहाँ पर। सो नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कौन सी स्टेट को मिला था, इसका नेम बता दीजिए। सो मिला था यहाँ पर कर्नाटका को, कर्नाटका ने अच्छे से इम्प्लीमेंट किया था, ठीक है जी। सो दैट्स वाई, ठीक है। और ना एक नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे हुआ था, उसमें यहाँ पर मोस्ट इनोवेटिव स्टेट रही थी कर्नाटका। डिजिटल अवार्ड 2021-22 के दिए गए थे ना, कर्नाटका बैंक यहाँ पर प्रतिष्ठा पुरस्कार को जीतने वाला बैंक बन चुका है भाई, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा इसको दिया गया था, ठीक है। सो मेनली हमारी जो नेट के द्वारा ट्रांजेक्शन्स हैं, डिजिटल ट्रांजेक्शन है, इसको अच्छे से यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, बूस्ट होते हुए दिखाई दी कर्नाटका बैंक में, दैट्स वाई अवार्ड मिला, ठीक है। 8th जो नेशनल फोटोग्राफी अवार्ड्स हुए थे, जो प्रोफेशनल फोटोग्राफी ऑफ द ईयर मिला शशि कपूर को, रामचंद्रन को। और जहाँ पर ना कुछ और देखो लाइफ टाइम अचीवमेंट मिला शिप्रा दास को, एमेच्योर के अंदर यहाँ पर अरुण शाह को, शिप्रा दास साथ ही में शशि कपूर, इन दोनों को ध्यान में रखियो। और ये अवार्ड अनाउंस हुए बाय द मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर द इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग डॉक्टर एल मुरुगन के द्वारा, ठीक है जी। ब्रिटेन ऑनररी MBE, सो जो डॉक्टर MN नंदा कुमारा हैं, इनको ये ऑनर किया गया था भाई। ये संस्कृत हमारे स्कॉलर हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हमारे भारतीय विद्या भवन सेंटर है जो लंदन में। सो इनको ये ऑनर किया गया भाई। सो इंडियन क्लासिकल आर्ट में जो इनका कंट्रीब्यूशन है इन दी ब्रिटेन, दैट्स वाई इनको ऑनर किया गया। अब देखो संतोकवा ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किनको मिला, ये यहाँ पर कौन है भाई, सोनम बेंचुक, जो लद्दाख में से लीड करते हैं। अगर आपने 3 इडियट मूवी देखी है, वहाँ पर आमिर खान का करेक्टर इनसे प्रभावित था। और वर्ल्ड का फर्स्ट माउंटेन टॉप लाइव बाई लेजर 5G इंटरनेट को भी डेवलप करने वाले इनकी ही जो स्कूल था वो, ठीक है, वो लद्दाख में है। नेपाल का जो श्री मुक्तिनाथ टेम्पल है, वहाँ पर एक बेल है, उसका नेम चेंज हुआ था। हमारे CDS थे जो फर्स्ट हमारे बिपिन रावत के नेम पर, उनको ऑनर करते हुए एक अवार्ड लगा सकते हो, उनको ऑनर लगा सकते हो, ठीक है। देन AI गॉडफादर, सो ये जहाँ पर इनको कोई अवार्ड नहीं मिला, लेकिन ना इन्होंने अभी हाल में रिज़ाइन किया था। इनका नेम इंपॉर्टेंट है, जोफ्री हिंटन, जो कि AI के गॉडफादर माने जाते हैं भाई। नोबेल प्राइज़ ऑफ कंप्यूटिंग को भी जीत चुके हैं, टर्निंग अवार्ड 2018 में। हाल ही में इन्होंने रिज़ाइन किया था गूगल से, सो दैट्स वाई इनका नेम ना इम्पोर्टेंट है। सो गूगल के फाउंडर लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन, हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया। और इसके जो हमारे CEO कौन है, सुंदर पिचाई जी। जो इसकी वो कौन सी है, गूगल की पेरेंट कंपनी कौन सी है बताओ, जे कौन सी है, अल्फ़ाबेट। और सुंदर पिचाई यहाँ पर क्या है, इसके CEO। और आपको एक चीज़ बता दूँ, बाढ़ नाम का जो चैटबॉट
उनके द्वारा लॉन्च हुआ था, जैसे कि चैट जीपीटी के द्वारा लॉन्च हुआ था। चैट जीपीटी लॉन्च हुआ था बाय द ओपन एआई के द्वारा, ठीक है। तो भाई आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी होगी, लेकिन बहुत से हमने इम्पोर्टेंट जो हमारे अवार्ड्स बन सकते थे यहाँ पर रीड किए। भी पेपर में यहाँ से बाहर पेपर में क्वेश्चन बनने के बहुत कम चांस हैं भाई, लेकिन फिर भी 1-2% हम नहीं कह सकते, ठीक है। फिर भी मैंने सब कुछ जहाँ पर डाल दिया। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर देना। मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक आवर वीडियो। बाय बाय।